हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो दोस्तों ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील हो पाएगी? क्योंकि अब ट्रंप ने इशारे इशारे में ये कहा है दैट ही माइट गो टू पाकिस्तान इफ एनी डील इज साइंड इन इस्लामाबाद। अगर इस्लामाबाद में कोई डील साइन होती है तो ट्रंप हो सकता है पाकिस्तान जाए उस डील पर साइन करने के लिए। लेकिन ये बहुत एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा अगर अमेरिका और ईरान के बीच में कोई कंस्ट्रक्टिव डायलॉग या डील साइन होती। वैसे तो जो वॉर चल रही है अमेरिका ईरान के बीच में, ये खत्म हो जाए तभी दुनिया के लिए अच्छा है। बट यहां पर ये बड़ी मुश्किल है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई पॉजिटिव डील साइन हो पाए। अब यहां पे ट्रम्प कह रहे हैं भाई हम पाकिस्तान जा सकते हैं, और उन्होंने मुनीर और शहबाज की बड़ी तारीफ भी की है, पाकिस्तान की उन्होंने बहुत तारीफ की है, दैट आई लव पाकिस्तान। और शहबाज और मुनीर को उन्होंने अपना बहुत अच्छा फ्रेंड बनाया, उन्होंने कहा दे बोथ आर वेरी ग्रेट गाय, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के मीडिएशन के थ्रू, जो पाकिस्तान एक मीडिएटर का काम कर रहा है, एक मैसेंजर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसको मैसेंजर ही कहना चाहिए, नॉट अ मीडिएटर। अगर पाकिस्तान इसमें अमेरिका और ईरान के बीच में कोई डील साइन करवा लेता है तो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी डील होगी। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा एक तरीके से समझ लीजिए रिलीफ लेकर के आएगा, क्योंकि अमेरिका खुद अब इस लड़ाई से निकलना चाहता है। इसीलिए उसने पाकिस्तान को सेलेक्ट किया, क्योंकि उसको पता है कि हम पाकिस्तान से जैसा कहेंगे पाकिस्तान वैसा ही करेगा। अगर किसी और देश से कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया को उसने सेलेक्ट किया होता तो इंडिया अमेरिका के इशारे पे काम नहीं करता, पाकिस्तान करेगा। तो ट्रंप ने इसीलिए शहबाज और मुनीर को सेलेक्ट कर लिया, कहा ये दोनों हमारी टीम में हैं। और शहबाज और मुनीर से कहा कि अब तुम ईरान को कन्विंस करो और ईरान को समझाओ कि डील साइन कर ले, कोई सीज फायर पे वो निकल करके आए। क्योंकि देखिए अभी एक हफ्ता पहले ही लास्ट वीक इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी। इस्लामाबाद में दोनों देशों के डेलीगेशन पहुंचते हैं, वहां पर एक डायलॉग, एक टॉक का आयोजन किया जाता है। बट वो टॉक्स क्या हुई, टोटली वो टॉक्स फेल हो गई, क्योंकि दोनों देशों के बीच में 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस है और कमिंग 22 अप्रैल को ये सीज फायर खत्म हो रहा है। अब जो न्यूज निकल के आ रही है इंटरनली, उसमें यह कि दे बोथ, अमेरिका एज वेल एज ईरान, इनडायरेक्टली दे बोथ आर वर्किंग टू एक्सटेंड द सीज फायर। दोनों उस जो 12 दिनों का सीज फायर था उसको बढ़ाना चाहते हैं। देखिए दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान भी बहुत दिनों तक अमेरिका के साथ लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब्ड है। केवल चाइना को तेल बेच करके कितना पैसा तुम कमा लोगे? और अमेरिका भी इस वॉर से अब निकलना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को भी इकोनॉमिकली बहुत लॉस हो रहा है। वो अलग बात है, उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस हैं। ट्रम्प की पॉपुलैरिटी जो है रिड्यूस हुई है, लोगों का विरोध हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नो किंग मूवमेंट चला, वहां पे प्रोटेस्ट हुआ। तो इसलिए अमेरिका भी चाहता है यार किसी तरीके से अब ये ना सीज फायर जो है ये इसको एक्सटेंड करो, दोनों देशों के बीच में कोई एक कंस्ट्रक्टिव जो है डायलॉग हो जाए, कोई डील हो जाए और यहां से इसको खत्म किया जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि इजराइल जो है वो इस सीज फायर का पार्टी नहीं है। तो अब इसीलिए कोई डील दोनों देशों में साइन हो, इस बात को लेकर के बहुत एप्रीहेंशंस हैं, क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर कि दोनों के ऊपर कोई डील साइन हो सकती है। क्योंकि अमेरिका जो शर्तें रखता है वो ईरान नहीं मान रहा, ईरान जो कंडीशंस रखता है वो अमेरिका नहीं मान रहा है। भाई ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मूस हमारा, स्ट्रेट ऑफ हार्मूस पर कंट्रोल जो है हमारा वो आप रिकॉग्नाइज करिए, हम अपना यूरेनियम नहीं देंगे, हम यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम सरेंडर नहीं करेंगे, ईरान के प्रॉक्सीज पर अटैक ना किया जाए इन फ्यूचर, ये आप हमें गारंटी दीजिए। ईरान पे देयर विल बी नो अटैक इन फ्यूचर, इस बात की गारंटी दीजिए। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है ईरान शुड सरेंडर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ईरान अपना यूरेनियम, जो यूरेनियम डस्ट है, जो उनके पास यूरेनियम है वो सब वो अमेरिका को दे दे। तो इस तरीके के जो बातें हैं, ये बड़ा मुश्किल है कि दोनों के बीच में कोई डील हो। अब यहां पाकिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान को समझिए आप। अब पाकिस्तान इसमें इतना डेस्परेट क्यों, इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
अमेरिका ने पाकिस्तान को ये टारगेट दे रखा है, ये काम दे रखा है ना, जैसे आप एक ऑर्डर देते हैं किसी को, वैसे अमेरिका ने ये ऑर्डर पाकिस्तान को दे रखा है, क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान से अच्छा मैसेंजर नहीं है कोई, जो अमेरिका के मैसेज को कन्वे करे टू ईरान और ईरान के मैसेज को कन्वे करे टू अमेरिका। इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज 3 मुस्लिम देशों की यात्रा पर, सऊदी अरेबिया, कतर और टर्की, वो इन तीनों कंट्रीज को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। ये 3 देश भी पाकिस्तान के साथ आ जाएं, जिससे कोई बातचीत आगे निकल सके और मैटर को सॉल्व किया जा सके। एक तरफ शहबाज जो है वो 3 मुस्लिम कंट्रीज की यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुनीर जो हैं वो ईरान चले गए। ईरान की 3 दिनों की यात्रा उनकी कंक्लूड हुई है, अब यहां से वो अमेरिका जाएंगे, अमेरिका की भी उनकी विजिट है, तो ईरान में जो उन्होंने कहा है अब वो अमेरिका को जाके बताएंगे। ट्रंप ने जो मुनीर से कहा था वो उन्होंने ईरान में जाकर के बताया। तो पाकिस्तान के लिए भी ये है कि यार ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज देखिए बंद रहेगा अगर, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत खत्म हो चुकी है, लगभग खत्म ही हो चुकी है, ऑलमोस्ट एंड है। तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। यूएई ने अपना लोन मांग रखा है, जो यूएई ने पाकिस्तान को लोन दिया था अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन का, अब वो मांग रहा है, कह रहा है भाई हमारा पैसा लौटाओ। अब पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, उनका खजाना खाली है। सऊदी अरेबिया उनकी हेल्प कर रहा है कि भाई हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम यूएई को दे देना। तो पाकिस्तान के लिए भी ये इशू है कि यार ये वॉर चलेगी और ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर बिल्डअप करे टू गिव द बेस। भाई अगर ये कोई भी डील साइन नहीं हुई तो अमेरिका ऑलरेडी ईरान को धमकी देता है दैट वी आर गोइंग टू हिट यू वेरी हार्ड, अब हम बहुत कुछ कर देंगे अगर तुमने डील साइन नहीं किया, सो इट्स बेटर यू साइन अ डील। ईरान कह रहा है कि हम अपनी शर्तों पर डील साइन करेंगे। अब आप एज्यूम करिए अगर कोई ऐसी कंडीशन खड़ी हो जाए जब अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर बिल्डअप करे कि अब हम ईरान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं थ्रू लैंड, हम बूट्स ऑन ग्राउंड पे आना चाहते हैं और हमें पाकिस्तान से एंट्री करनी है ईरान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर लगता है। तो अब पाकिस्तान तो फंस गया ना। अब पाकिस्तान क्या अमेरिका को एंट्री देगा टू अटैक ऑन ईरान? क्योंकि अगर वो ईरान पर हमला करने की परमिशन या हेल्प करता है अमेरिका के लिए, तो पाकिस्तान इज गोइंग टू बिट्रे द मुस्लिम वर्ल्ड। तो पाकिस्तान पूरे मुस्लिम दुनिया के साथ चीटिंग करेगा, धोखा देगा। तो पाकिस्तान ऐसी किसी कंडीशन में फंसना नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट हो और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप कर दे कि अब मेरे सोल्जर जो हैं वो पाकिस्तान से इंटर करेंगे ईरान की तरफ, तब तो पाकिस्तान फंस जाएगा। और अगर उसने अमेरिका को परमिशन दे दी और अमेरिकन सोल्जर्स ईरान पर अटैक कर गए, तो फिर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को जो लीड करने का सपना है पाकिस्तान का, वो फेल हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान ईरान की तरफ जाता है तो उसने जो डील साइन कर रखी है डिफेंस डील सऊदी के साथ, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा? और फिर अगर वो अमेरिका की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है वो इजराइल की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान ने इजराइल को आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए ना, अगर आगे कुआं है तो पीछे खाई है। अब वो मतलब अपने आप को अब वो सेफर साइड में रखना चाहता है कि क्या करे, इसलिए अब पाकिस्तान भी यहां से निकलना चाहता है कि ऐसी कंडीशन ही ना हो। तो वो बेचारा जो है दर दर भटक रहा है, कह रहा अच्छा ईरान को समझा देते हैं, अच्छा अमेरिका को समझा देते हैं, अच्छा मुस्लिम वर्ल्ड को समझा देते हैं। तो हमने देखा कि मुनीर ईरान चले गए, अब ईरान से वो अमेरिका जाएंगे। उधर शहबाज जो है वो 3 देशों की यात्रा पर चल दिए। और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आप देखिए पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ पीस, और यही वो पाकिस्तान है जिसने ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज मांगा था। तो पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका के अगेंस्ट जाएगा, इसीलिए वो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये वॉर खत्म हो जाए। और ट्रंप है कि वो मान नहीं रहे। ट्रंप हर दिन कुछ ना कुछ नया इशू कर देते हैं। अब देखिए 1 घंटे में 7 झूठ जो हैं वो ईरान ने एक्सपोज किए हैं अमेरिका के, जिसमें अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान हैज जस्ट अनाउंस दैट द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इज फुल्ली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज। ईरान ने ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन है, ये ट्रंप का दावा है।
ये ट्रम्प का दावा है। अब ईरान इसको लेकर के कह रहा नहीं, ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान ने जैसे कंट्रोल कर रखा था वैसे ही है, बल्कि वो अमेरिका को वार्न कर रहा है कि जो आपके वेसल्स, जो आपके शिप्स स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास हैं, उनको आप विड्रॉ करिए। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि जो ईरान का यूरेनियम है वो हम ले जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे को कहा दैट यूएस एंड ईरान वुड जॉइंटली रिमूव न्यूक्लियर डस्ट, जो न्यूक्लियर डस्ट है वहां पर, क्योंकि अमेरिका मानता है कि अमेरिका और इजराइल के अटैक में पूरा ईरान का न्यूक्लियर प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब वहां पर न्यूक्लियर डस्ट है। अब उस न्यूक्लियर डस्ट को, द इनरिच्ड यूरेनियम को, अमेरिका और ईरान दोनों मिल करके उसको वहां से एक्सकवेट करेंगे, उसको वहां से उठाएंगे उनकी साइट से और यूएस टेरिटरी को ट्रांसफर कर देंगे। तो किसी ने पूछा ट्रंप से दैट हाउ आर वी गोइंग टू गेट द न्यूक्लियर डस्ट, तो ट्रंप ने कहा दैट वी आर गोइंग टू गेट इट बाय गोइंग इन विथ ईरान विथ लॉट्स ऑफ एक्सकवेटर, मतलब इसमें ईरान अमेरिका की हेल्प करेगा। अब ईरान ने इसको लेकर के काउंटर किया है। ईरान की तरफ से आंसर आया, उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि कोई भी यूरेनियम डस्ट, कोई भी यूरेनियम जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, नोवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं नहीं जा रहा है। नो इनरिच्ड यूरेनियम वुड बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर। तो डिनाई कर दिया है ट्रम्प्स के क्लेम को दैट वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर आवर यूरेनियम डस्ट टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो कुल मिलाकर के अब आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन बनी हुई है, भाई देखिए डील तभी होगी जब कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में दोनों पार्टीज आए। अब दोनों पार्टीज अगर तनातनी रहेगी तो कोई भी डील साइन नहीं हो पाएगी। तो पाकिस्तान को इसीलिए यह है कि यार ये डील साइन हो जाए जल्द से जल्द। अब इसीलिए इस्लामाबाद में सेकेंड राउंड वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक हो जाए अमेरिका और ईरान के बीच। अब वो उसको लेके कन्विंस कर रहा है। तो उसी में ट्रंप ने मीडिया के सामने ये जवाब दिया दैट आई वुड गो टू पाकिस्तान, आई माइट गो टू पाकिस्तान इफ एनी डील हैपन्स। अब पहले तो डील हो, एक तो डील होगी नहीं, और डील होगी नहीं तो ट्रंप पाकिस्तान आएंगे नहीं। अगर डील होती है तो किन शर्तों पे होती है अभी आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे तो डील होनी नहीं है क्योंकि दोनों कंडीशंस, दोनों देश जो कंडीशंस रखते हैं उन्हें दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।